आपने बुलाया और हम चले आए और आपके लिए टॉप 15 सीयूईटी यूजी के जो चैप्टर हमने पढ़ लिया है उसके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले आए। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और वीडियो को अंत तक देखना, और इसमें साथ ही साथ मेंशन भी करा गया है कि कौन से ईयर में कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक रिमाइंडर आपको देना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। आओ बेटा बिना देरी के शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। परागकण की बाह्य चोल यानी कि एक्साइन जो होती है किस अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है? मैंने एक नहीं कई बार बताया है, बिना देखे बता सकते हो, आंखें मीच के भी ऐसे करके लगा सकते हो। सेल्यूलोज? क्यों? ना 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 ना, गलती मत कर देना। यहाँ पर एक सबसे बड़ा नाम जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन, ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी कार्बनिक एंजाइम को, किसी भी कार्बनिक पदार्थ के लिए प्रतिरोधी का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रारूपीय आवृतबीजीय भ्रूण कोश लिखा है बेटा, पोष नहीं है, याद रखिएगा। 16 जुलाई 2022 और शिफ्ट 2 में आ चुका है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर भी आपके लिए मेंशन कर दिया है जिससे कि आपको और आसानी हो जाए। चलो देखो बेटा, कौन सा होता है 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय, या फिर 8 केंद्रकीय या 8 कोशिकीय? याद करो वो दिन मैंने आपको बताया था 8 कितने होते हैं, 8 केंद्रक होते हैं और 7 क्या होती हैं, 7। सर याद नहीं आ रहा कुछ, अभी याद दिलाता हूं बेटा। ऊपर देख, यहाँ पर 1 2 3 3 प्रतिमुख कोशिकाएं। एक मिनट, ये तो धोखा देगा, ये तो तुम्हारी तरह निकला, तो इसको हम बदल देंगे। इधर देख लाला, ऊपर देख, 1 2 3 3 कोशिकाएं है ना, है ना? 3 हो गई, बीच में 2 होती है, 5 हो गई, नीचे 3 होती है, कौन कौन सी? याद आया? कुछ याद आया? तो ये टोटल 8 हो गई, बीच में एक ही थी, इसका मतलब साफ है 8 केंद्र की है, 7 कोशिकीय। बहुत बढ़िया बच्चे हैं आप। मेरी बात आप तक पहुंच रही हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट देखें बेटा, चलो बेटा आगे जाओ। देखो मेरी बात सुनो, चीजों को अगर आप आसानी से पढ़ते रहोगे तो चीजें बहुत अच्छी तरीके से चलती रहेंगी, ठीक है? हाँ ये हैंग कर गया मेरे हिसाब से, कोई इशू आ रहा है क्या? इशू नहीं होना चाहिए भाई। हाँ अगला क्वेश्चन, हाँ ये वाला देखिए। जल द्वारा हाइड्रोफिली निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? बताइए बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और एक नहीं कई बार बता चुका हूँ। जलकुंभी किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है। वाटर लिली हवा के द्वारा होता है। और वेलस्नेरिया किसके द्वारा होता है? वेलस्नेरिया ही इसका सही आंसर है, जल के द्वारा होता है। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सुनो, 2022 का शिफ्ट 1 का है, बहुत बढ़िया और फेवरेट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा फल, ध्यान से सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा ऊंट फल का एक सही उदाहरण है? आम? ना ना ना, अंगूर, अमरूद और सेब। हमें तो सेब पसंद है, बेबी को बेस पसंद है और हमको सेब पसंद है। अगर बेटा इतने सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिना निषेचन के बीज, याद करो वो दिन मैंने तुमको बताया था, कल ही बताया था, निषेचन के बीज, बिना निषेचन के बीज। अगर बिना निषेचन के फल होता तो घटना कोई और सी हो जाती, याद है ना? घटना जीवाली हो जाती अगर बिना निषेचन के फल होता। यहां पर लिखा हुआ है बिना निषेचन के बीज, इसका मतलब दूसरा वाला राइट आंसर, असंजनन। ठीक, आगे आओ। देखो मैं इतनी इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कर सके। 2023 का देखो, एक पराग नलिका का बीजांड द्वार से होकर बीजांड में प्रवेश करना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन अगर तुम बता सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं बताओ तो कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, देख लेना, हालांकि मैंने नहीं बताया है। देखते हैं आपका आईक्यू लेवल कितना है और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। निषेचन का मुख्य रूप से किस पादप समूह की अद्वितीय विशेषता है? एक नहीं 1000 बार बता चुका हूं, आवृत बीजी इसका राइट आंसर होता है। ऐसे पौधे जो फल तथा फूल दोनों देते हैं आवृत बीजी कहलाते हैं और उनमें यह घटना प्रचलित है, बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन, आवृत बीजियों में भ्रूण पोष की सूत्र गणुता। अरे यार इसको ध्यान ही मत देना, मैंने आपको बताया था आवृत बीच में क्या होता है, बीच में होता है त्रिसन लाइन, एक यहाँ पे मिलता है ना त्रिसन लाइन। ये त्रिसन लाइन जब हो गया, 3 का मतलब 3, इसका मतलब यहाँ पर कितने होंगे 3n, और यही आगे चल के किसका निर्माण करता है?
भ्रूणपोष का निर्माण करता है, और जब ये भ्रूणपोष का निर्माण करता है तो ज़ाहिर सी बात है इसमें कितने होंगे, 3n। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, ऐसी दिक्कत नहीं होगी। हम लोग लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही करते चलेंगे। बस आपका थोड़ा सा अगर मुझे सपोर्ट मिल जाए, थोड़े से सब्सक्राइबर मेरे भी गेन हो जाए और थोड़ा सा आपका फायदा मेरी तरफ से भी हो जाए, तो दोनों का काम बन जाएगा। क्यों बोलते हो ना? तो इसीलिए लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, वायु द्वारा परागित पुष्पों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? मैंने कल बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बताया था। वायु द्वारा, मैंने कहा था ना, इसको देख लो, इंग्लिश में भी बताया था और हिंदी में भी बताया था। चारों ऑप्शन पढ़ो। पुष्प रंगीन और सुगंधित होते हैं, ये कीटों में होता है। मकरंद प्रचुर मात्रा में होता है, ये भी कीटों में होता है। परागकण हल्के और चिपचिपाहट रहित होते हैं, बिल्कुल सही और राइट आंसर यही है। बोलो बेटा, समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बेटा लल्लू पंजू सा क्वेश्चन नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में, जब प्रेशर आता है ना, तो ध्यान में नहीं रहता कि करना क्या है। मैं आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर करा दे रहा हूँ, बस आपकी जिम्मेदारी इतनी बनती है कि वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, है ना? तभी तो मजा आएगा। पराग कोश भित्ति की सबसे बाहरी भीतरी परत कैपिटम का मुख्य कार्य क्या होता है? अरे भैया, एक नहीं कई बार बताया, पराग कोश को सुरक्षा प्रदान करना ना, पराग कणों के स्फुटन में मदद करना ना, विकासशील पराग कणों को पोषण देने का काम होता है। बोलो बेटा, समझ में आ गई बात? अगला, 100 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका की अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? ये होमवर्क है बेटा, ध्यान से करना और बता देना। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप बता दोगे। अगर ये नहीं बता पाए तो पिछली जो अगली क्लास आने वाली है उसमें बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्लिस्टोगैमस पुष्पों का पादप के लिए सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? देखो, उच्च अनुवांशिक विविधता, वो तो हो ही नहीं सकता जब एक ही खानदान में शादी कराई जा रही है। परागकण कर्ता पर निर्भर नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। इसको किसी दूसरे की या किसी गैर की जरूरत नहीं होती है, ये अपने में ही मस्त रहता है, तुम्हारी हमारी तरह, है ना? आगे आओ। निषेचन के पश्चात बीज का आवरण यानी बीज चोल किससे विकसित हो जाता है? किसमें, किससे विकसित हो जाता है भैया बताइए किससे? पहले क्वेश्चन को पढ़ लो कि बोला क्या जा रहा है। निषेचन के पश्चात बीज का आवरण यानी कि जो बाहर के जो बीज होता है, यानी बीज चोल, सीड कोट, किससे विकसित होता है? सीड कोट किससे विकसित होता है? बीजांडकाय से, अध्यावरण से। भैया अध्यावरण से मैंने तुम्हें एक नहीं कई बार बताया है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? क्योंकि वही सेफ्टी करना जानते हैं, तो वो इसको बेहतर तरीके से सिक्योर करते हैं। काली मिर्च जिस जैसे कुछ परिपक्व बीजों में बीजांडकाय का कुछ भाग शेष बच जाता है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? काली मिर्च के साथ साथ मैंने एक और उदाहरण बताया होगा बेटा, इसको बोलते हैं चुकंदर। जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं बेटा? बीट रूट। तो ये जो चुकंदर होता है ना, चुकंदर समझ रहे हो? चुकंदर, चुचंदर, ये घटना कहलाती है परिभ्रूण पोष। ध्यान रखना। बाकी मैंने ये टॉप 15 क्वेश्चंस करा दिए हैं और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस आपको चाहिए जिससे कि आपका भी भला हो, आपके कम समय में चीज़ें आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाओ, तो बेटा सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मानव जनन पे, तो लगातार पढ़ाई करते रहिए और हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।